नंदगांव, जहां स्वयं श्री कृष्ण की बाल लीलाएं गूंजती थीं, वहीं एक अत्यंत रहस्यमयी और प्रेममयी घटना घटी जो आज तक भक्तों के हृदय को चमत्कृत कर देती है। ये कथा उस महिला की है जो एक सामान्य ग्रामीण गृहिणी होते हुए भी श्री ठाकुर जी के समक्ष कुछ ऐसा कर बैठी कि देवताओं के लोक भी उस क्षण थम गए। पुजारी स्तब्ध रह गए और संपूर्ण ब्रजधाम इस दिव्य दृश्य का साक्षी बना, क्योंकि उसने न केवल भगवान को डांट दिया, बल्कि डांटते डांटते उस महिला के स्वर में मातृत्व, प्रेम, पीड़ा और अद्भुत आत्मविश्वास इस प्रकार गूंजा मानो स्वयं यशोदा मैया पुनः प्रकट हो गई हों। कथा कुछ यूं आरंभ होती है कि नंदगांव के समीपवर्ती गांव में एक गरीब मगर परम भक्त दंपत्ति रहते थे। पति हर दिन ठाकुर जी के मंदिर जाकर सेवा करता, घास काटता, गोकुल की गलियों में भजन गाता, मगर उसके घर में हमेशा निर्धनता, दुख और कष्टों का बसेरा रहा। यहां तक कि उसकी पत्नी कई बार भूखे पेट सोने को मजबूर होती, मगर पति की भक्ति में कोई कमी नहीं आती। वह कहता, मेरे ठाकुर मुझे देख रहे हैं, वे परीक्षा ले रहे हैं। पत्नी कभी कभी चिढ़ जाती, मगर फिर भी पति के कहने पर श्रद्धा रखती रही। मगर एक दिन जब भूख की सीमा पार हो गई, तन पर कपड़े फट चुके थे और बच्चे रोगग्रस्त हो गए, तब उस पत्नी ने कुछ ऐसा ठान लिया जो युगों युगों तक कथा का विषय बन गया। वह सुबह मंदिर में पहुंची, अपने बिखरे बालों और फटे वस्त्रों के साथ गर्जन करती हुई गर्भगृह में घुसी और सीधे श्री ठाकुर जी की मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हो गई। चारों ओर भक्तों की भीड़ थी। पुजारी वहां आरती की तैयारी कर रहे थे। तभी वह चिल्लाई, ठाकुर, शर्म नहीं आती तुझे? तेरा यह भक्त वर्षों से सेवा कर रहा है, घास काट काट कर तुझ तक लाता है, भूखा प्यासा रहकर तुझसे प्रेम करता है, और तू क्या करता है? उसके बच्चों को रोक देता है, उसकी पत्नी को फटे वस्त्र देता है, उसकी झोपड़ी में तू एक दीपक की रोशनी तक नहीं देता, और खुद सोने चांदी में लिपटा बैठा है। तुझसे बड़ा कपट्टी कौन? उसके शब्द बाण जैसे थे। मंदिर में सन्नाटा छा गया। पुजारी आगे बढ़े उसे रोकने, मगर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और श्री ठाकुर जी की मूर्ति से सुगंधित आंसू टपकने लगे। महिला वहीं मूर्छित हो गई, और जब होश आया तो मंदिर में हजारों की भीड़ थी जो उसका चरण स्पर्श कर रही थी, क्योंकि उसी क्षण श्री ठाकुर जी ने पुजारी के स्वप्न में प्रकट होकर कहा था, वह मेरी मां है जिसने मुझ पर अधिकार जताया। वह क्रोध नहीं, प्रेम था जो केवल मेरा भक्त ही समझ सकता है। वह डांट नहीं, वात्सल्य था जो केवल यशोदा की संतति दे सकती है। उसी क्षण से मंदिर के समस्त चढ़ावे उस महिला और उसके परिवार को समर्पित किए गए। उसके घर में इतना अन्न आने लगा कि नंदगांव में किसी ने कभी उन्हें फिर भूखा नहीं देखा। और वह महिला मंदिर में बैठकर केवल इतना कहती, जिसे तू अपनाता है प्रभु, वह तुझ पर अधिकार जताने लगता है, और जिसे तू अपना बनाता है वह तुझे डांटना भी प्रेम से जानता है। तब से हर वर्ष उस दिन को मातृ प्रेम उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जहां महिलाएं ठाकुर जी को मां बनकर तिरस्कृत करती हैं, प्रेम से उलाहना देती हैं, और श्री कृष्ण उस तिरस्कार में सबसे मधुर संगीत ढूंढते हैं। इस घटना को लेकर अनेक संतों ने ग्रंथों में उल्लेख किया है। कुछ कहते हैं वह महिला स्वयं व्रज की कोई सिद्ध आत्मा थी, कुछ उसे यशोदा का अंश मानते हैं, और कुछ कहते हैं कि जब प्रेम अत्यधिक प्रगाढ़ हो जाए तो भगवान अपने भक्त से डांट भी सुनकर मुस्कुराते हैं। किंतु जो बात सबसे रहस्यमयी है वह यह कि वह महिला आज भी नंदगांव में देखी जाती है, वृद्ध स्वरूप में, मंदिर के पीछे एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठी हुई, बच्चों को लोरी सुनाते हुए और कहते हुए, तू कितना भी छुपे लाला, मैं तुझे पहचान लूंगी। और जब कोई श्रद्धालु श्रद्धा से उनके पास जाता है तो उसकी आंखों में आंसू, जीवन में चमत्कार और हृदय में शांति उतर आती है। कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने उसे खोजने की कोशिश की, परंतु हर बार उनके कैमरे धुंधले हो जाते हैं, रिकॉर्डिंग मिट जाती है, और केवल वही लोग उसे देख पाते हैं जिनका हृदय निर्मल होता है। एक बार एक टीवी चैनल ने इस रहस्य को फिल्माना चाहा तो पूरी टीम की मशीनें बंद हो गईं, और एक वृद्धा ने बस इतना कहा, जहां प्रेम होता है वहां प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह महिला अब ब्रज की जीवित किंवदंती बन चुकी है, और भक्तगण कहते हैं कि जब भी जीवन में अत्यधिक पीड़ा आए तो प्रेम से ठाकुर को उलाहना दो, मातृभाव से डांटो, क्योंकि ठाकुर
प्रेम की डांट को सबसे बड़ा वरदान मानते हैं। यह कथा केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि उस परम सत्य का उद्घाटन है कि भगवान तब सबसे निकट होते हैं जब भक्त उन्हें मां की तरह डांटता है, प्यार करता है। और यही डांट ठाकुर जी के नयनों से आंसू बनकर बहती है, जो धरती पर चमत्कारों की वर्षा करती है। और इस प्रकार यह कथा केवल नंदगांव की नहीं, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे आश्चर्यजनक, चमत्कारी और प्रेममयी सच्चाई बन चुकी है। और जब यह रहस्यमयी कथा धीरे धीरे ब्रज की गलियों से निकलकर दूर दराज गांवों, नगरों और तीर्थों में फैलने लगी, तो हजारों लाखों श्रद्धालु नंदगांव की ओर खींचने लगे, न केवल ठाकुर जी के दर्शन के लिए, बल्कि उस दिव्य महिला की झलक पाने की लालसा लिए। क्योंकि लोगों का विश्वास बन चुका था कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की लीला में नियुक्त एक अदृश्य देवी हैं, जिनका अवतरण उस प्रेम की पुनर्स्थापना के लिए हुआ है जिसे भक्ति में अधिकार के रूप में जाना जाता है। वह अधिकार जो मीरा की पीड़ा में था, वह अधिकार जो राधा के मौन में था, वह अधिकार जो यशोदा की झिड़की में था, और अब वह अधिकार उस अनाम ग्रामीण स्त्री के स्वर में प्रकट हुआ, जिसने ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक उलाहना देते हुए संपूर्ण सृष्टि को सिखा दिया कि भक्ति केवल आरती, पुष्प और मंत्रों तक सीमित नहीं, बल्कि वह तो एक मां का वह डांटना भी है जो ईश्वर को उसके कर्तव्य की याद दिलाता है। और यही कारण है कि जब कोई सच्चा भक्त जीवन में टूटकर ठाकुर जी से कहता है, तू कहां है, तो स्वयं ब्रह्मांड थम जाता है और ठाकुर जी अपने सारे लोक भूलकर उस पुकार की ओर दौड़ पड़ते हैं। क्योंकि जिस प्रेम में डांटना हो, उसमें वियोग की पीड़ा भी होती है और मिलन की तीव्रता भी। और यही उस महिला की शक्ति थी जिसने ठाकुर जी के हृदय को झकझोर कर रख दिया। तब से नंदगांव में एक परंपरा चल पड़ी कि जब कोई स्त्री संतानहीन होती, या कोई व्यक्ति आर्थिक दुखों में घिरा होता, या किसी का जीवन रोग और शोक से भर जाता, तो उसे सलाह दी जाती, जा उस वृक्ष के नीचे बैठ जा और ठाकुर से डांट कर मांग ले। और यह चमत्कार तो बार बार प्रमाणित होता गया, क्योंकि जिसने भी सच्चे हृदय से उस वृद्धा को मां मानकर ठाकुर जी से उलाहना दी, उसे वही मिला जो उसने मांग लिया। किसी को पुत्र रत्न मिला, किसी को व्यापार में लाभ, किसी को जीवन साथी, और किसी को मृत्युपट से लौट आया गया। यह सब देखकर एक बार वृंदावन के एक महान संत बोले, शुद्ध प्रेम की डांट ही सच्चा मंत्र है। और उस दिन से प्रेममयी डांट महायज्ञ की परंपरा प्रारंभ हुई, जिसमें भक्त ठाकुर जी से अपने दुख सुनाकर उलाहना देते हैं, रोते हैं, झल्लाते हैं, और अंत में मुस्कुराते हुए कहते हैं, जानता हूं लाला, तू सुन रहा है। और सचमुच वहां ऐसा भाव बनता है कि लगता है श्री कृष्ण स्वयं उस भीड़ में लुका छिपी खेलते फिर रहे हों, किसी वृद्धा के पीछे छुपते हुए मुस्कुरा रहे हों, किसी बालक की आंखों में झांकते हुए कह रहे हों, मां की डांट सबसे प्यारी होती है। और यही कारण है कि आज नंदगांव न केवल रास लीला की भूमि है, बल्कि वहां का यह अनोखा प्रेम संवाद ईश्वर और भक्त के संबंध को एक नई परिभाषा देता है, जो इस कलयुग में भी उतनी ही जीवित है जितनी द्वापर युग में थी। और इस महिला की यह कथा केवल कथा नहीं, बल्कि जीवित रहस्य है, जो हर प्रेमी हृदय में ठाकुर जी को इस एहसास के साथ बसाता है कि जब सच्चा प्रेम होता है तो ईश्वर को भी उत्तर देना पड़ता है। और जैसे जैसे समय बीतता गया, उस महिला की कथा अब केवल एक चमत्कारी घटना नहीं रही, बल्कि वह संपूर्ण ब्रजभूमि में भक्ति के सर्वोच्च उदाहरण के रूप में स्थापित हो गई। और जिसने भी उस वृंदावन निवासी ममतामयी महिला के चरणों में बैठकर अपने जीवन का दुहक सुनाया, उसने अनुभव किया कि उसका हृदय एक अदृश्य शक्ति से भर गया, मानो कोई भीतर से कह रहा हो, मत डर, मैं हूं तेरे साथ। लोग कहते हैं कि उस महिला की आंखों में कोई असाधारण गहराई थी, जिसे देखकर भक्तों को लगता था जैसे स्वयं राधा रानी उन्हें देख रही हों। और जब वह वृद्धा अपनी साड़ी के पल्लू से किसी रोते हुए भक्त के आंसू पोंछ देती, तो उस क्षण उस व्यक्ति के जीवन की सारी पीड़ा धीरे धीरे विलीन हो जाती। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि लोग जिन समस्याओं को लेकर वर्षों से मंदिर मंदिर भटकते थे, वह पीड़ा उस वृद्धा के सामने बस एक आह में समाप्त हो जाती। वह कुछ नहीं कहती, बस एक दृष्टि डालती और ठाकुर जी के समक्ष हाथ जोड़कर कहती, तू जानता है, अब देर मत कर,
यह वाक्य जैसे ब्रह्मांड का आदेश बन जाता और वही ठाकुर जी जिनकी कृपा के लिए लोग व्रत, तप, तीर्थ और यज्ञ करते हैं, उस वृद्धा के कहने पर तुरंत कार्य कर देते। यहाँ तक कि एक बार तो वृंदावन के एक भक्त ने सपने में देखा कि श्री कृष्ण अपने महल से बाहर निकलकर बालक रूप में उस वृद्धा के पीछे पीछ चल रहे हैं और कह रहे हैं, माँ अब गुस्सा मत हो, तेरे कहे अनुसार मैंने सबका दुख हर लिया। उस सपने के बाद वह भक्त रोते हुए नंदगांव पहुंचा और उस वृक्ष के नीचे उस वृद्धा के दर्शन किए। तब से उसने अपना घर त्याग दिया और वहीं सेवा करने लगा, क्योंकि उसे यह समझ आ गया था कि यह महिला केवल भक्त नहीं अपितु श्री कृष्ण की वह छाया है जो कलयुग में प्रेम का मार्ग दिखाने आई है। कई साधकों और तांत्रिकों ने भी इस महिला के रहस्य को जानने का प्रयास किया, परंतु जिसने भी उसे सांसारिक दृष्टि से परखने का प्रयास किया वह या तो भ्रमित हो गया या अपनी सुध बुद्ध खो बैठा, क्योंकि उस महिला के चारों ओर एक अदृश्य तेज था जो केवल श्रद्धा से ही स्पर्श किया जा सकता था, और जो जितनी श्रद्धा से उसके समीप गया उसे उतनी ही चमत्कारी अनुभूति प्राप्त हुई। यह कथा आज भी नंदगांव में जीवित है और वहां के स्थानीय जन कहते हैं कि वह वृद्धा प्रतिदिन मंदिर में ठाकुर जी के सामने बैठती है, कभी लोरी गाती है, कभी उलाहना देती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण उसके गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे हों, क्योंकि वह डांटने वाली मां नहीं, वह प्रेम की देवी है और ठाकुर जी को भी वह डांट प्रिय है जो प्रेम से ओतप्रोत हो। यह कथा केवल आस्था नहीं, यह उस सच्चे रिश्ते की व्याख्या है जो ईश्वर और जीवात्मा के बीच प्रेम और अधिकार के संतुलन से जन्म लेता है। और जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा तब तक इस महिला की यह रहस्यमयी लीला हर भक्त को यह सिखाती रहेगी कि जब सारे उपाय असफल हो जाएं तो बस प्रेम से ठाकुर जी को पुकारो और कहो, अब तो तुझे आना ही पड़ेगा। और वह सच में आ जाते हैं, क्योंकि उस महिला ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रेम जब गहराता है तो ठाकुर भी बांसुरी छोड़कर माँ की गोद में लौट आते हैं।